हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ डॉक्टर आशुतोष झा। आज हम पढ़ेंगे हाइपरटेंशन के बारे में। हाइपरटेंशन के सिम्टम्स और रेमेडीज़ के बारे में देखेंगे। तो हाइपरटेंशन, जैसा कि आपको पता है कि हाई ब्लड प्रेशर होता है हाइपरटेंशन में। ब्लड प्रेशर हाई कब माना जाता है? तो 120 से 140 तक अगर सिस्टोलिक होता है तो वो प्री हाइपरटेंसिव स्टेज में रहता है, और 140 से जब एबव हो जाता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, तब उसे सिस्टोलिक का हाइपरटेंशन और डायस्टोलिक का हाइपरटेंशन माना जाएगा जब वो 100 से एबव रहेगा। ठीक है। तो सिस्टोलिक क्या होता है? सिस्टोलिक में हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो हार्ट जब कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट में होता है तो हम उसे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। और जो जब हार्ट रेस्ट स्टेज में होता है, रेस्टिंग स्टेज में होता है, तब हम उसे डायस्टोलिक कहते हैं। तो ये आप देख सकते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि हाइपरटेंशन के क्या साइन एंड सिम्टम्स हैं। तो जो मेजोरिटी ऑफ हाइपरटेंसिव जो होता है ए सिम्टोमेटिक होता है। ज़्यादातर हाइपरटेंशन की जो कंडीशंस है उसमें कोई भी सिम्टम्स, कोई भी लक्षण मिलते नहीं हैं। लेकिन फिर भी अगर हम कुछ जो कंडीशन जिनमें हमें सिम्टम्स मिलते हैं उनकी बात करें, तो वो सिम्टम्स क्या है हाइपरटेंशन के? तो हाइपरटेंशन में एक हाइपरटेंशन इंड्यूस्ड हेडेक होता है। हाइपरटेंशन की वजह से जो हेडेक है, सिर में दर्द होना, चक्कर आना यानी कि डिजीनेस, वॉमिटिंग यानी कि उल्टी का आना, नोजिया यानी कि जी मतलाना, चेस्ट पेन छाती में दर्द, कन्फ्यूज़न, एंजाइटी परेशानी, और नोज ब्लीड्स नाक से ब्लीडिंग आना, बजिंग इन ईयर्स कानों में लगातार आवाज़ सुनाई देना, बज की तरह, बजिंग साउंड लाइक, और डिफ़िकल्टी ब्रीदिंग यानी कि सांस लेने में दिक्कत होना, एबनॉर्मल हार्ट रिदम यानी हार्ट की रिदम जो है उसका एबनॉर्मल होना, ब्लड विजन आंखों से धुंधला दिखना, या फिर दूसरे जो विजन चेंजेस हैं। तो ये सारे जो सिम्टम्स हैं ये हाइपरटेंशन के होते हैं। तो ये आप डायग्राम्स में देख सकते हो। हेडेक, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, नोज ब्लीड्स, डिजीनेस, चेस्ट पेन, चेंजेस इन विजन, ब्लड इन द यूरिन। यूरिन में ब्लड का आना भी एक सिम्टम है हाइपरटेंशन का। तो हाइपरटेंशन देखा जाए तो ज़्यादातर हाइपरटेंशन में कोई सिम्टम्स नहीं होता है एट ऑल, लेकिन फिर भी हम इसे जो है, क्योंकि इसमें कोई सिम्टम है नहीं, तो इसलिए इसको साइलेंट किलर के तौर पे हम जानते हैं कि ये साइलेंट किलर है, क्योंकि इसमें ज़्यादातर कोई सिम्टम आता नहीं है। पेशेंट हमें इसमें नॉर्मल दिखाई देगा, लेकिन जो हाइपरटेंसिव पेशेंट होते हैं वो आगे चल के सीबीडी में कन्वर्ट हो सकते हैं, यानी उनको आगे चल के सीबीडी हो सकता है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ हो सकती है। तो ये सिम्टम्स मैं बता चुका हूँ, ये सारे सिम्टम्स हैं हाइपरटेंशन के। आगे हाइपरटेंशन इट इज़ नोन एज द साइलेंट किलर, जैसे कि मैं बता चुका हूँ, क्योंकि इसमें जो साइन एंड सिम्टम्स जो हैं ऑफनली ज़्यादातर देखा जाए तो कोई साइन और सिम्टम्स नहीं होता। और अगर हम हाइपरटेंशन को कंट्रोल नहीं करते तो आगे चल के सीबीडी, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ जैसे कि हार्ट अटैक या हार्ट स्ट्रोक, ये सब हो सकता है। तो यहाँ पर आप नीचे रेंज भी देख सकते हो। 120/80 एक जो जनरल रेंज है, ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर का जो रेंज है ये 120/80 होता है। और हाई जब रहता है ब्लड प्रेशर तो उसका रेंज रहता है 140/90। तो हाइपर टेंशन जो है, इसमें अगर देखा जाए तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो ये, अगर आप ध्यान से यहाँ पर देखो, जो यहाँ पे बीपी बना हुआ है, तो यहाँ पे सिस्टोलिक जो है ये वो वाला सिस्टोलिक बीपी है, वो वाला प्रेशर है आर्टरीज का जब हार्ट बीट करता है। और डायस्टोलिक में दो हार्ट बीट्स के बीच का रेस्टिंग प्रेशर जो होता है वो डायस्टोलिक शो करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वाइट कोट सिंड्रोम और ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया, ये जो है ये दूसरे रीजन से जब बीपी नंबर्स जो है हाई बीपी रहता है। वाइट कोट सिंड्रोम का मतलब जब भी हम किसी डॉक्टर को देखते हैं तो हमारा बीपी बढ़ जाता है, हॉस्पिटल में जाते हैं तो हमारा बीपी बढ़ जाता है। तो ये जो है हॉस्पिटल में जाने से या डॉक्टर को देखने से जो हमारा बीपी बढ़ रहा है, इसको हम कहते हैं वाइट कोट सिंड्रोम। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है बीपी बढ़ने का। दूसरा है ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया, यानी एकदम से बीपी का बढ़ना। अब जिस पे आप किस में बढ़ना, जो कुछ ऐसे आदमी हैं, ऐसे लोग हैं जिनमें स्पाइनल इंजरी है, और वो इरिटेशन जो है उसका इंजरी लेवल से कम में भी अगर उसका इरिटेशन होता है तो एकदम से बीपी राइज हो जाता है। ठीक है ना। तो अब हम क्या क्या लाइफ स्टाइल चेंजेस कर सकते हैं बीपी को कम करने के लिए? तो ये है ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज करना, डेली कम से कम वॉकिंग करना,
ठीक है, 1 से 1.5 घंटे डेली वॉकिंग करना, और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाना जो हमारे हार्ट के लिए भी हेल्दी हो, ठीक है। और एडिड शुगर्स को अवॉइड करना, जैसे कि आप सबको पता ही होगा। साल्ट का इंटेक ज़्यादा नहीं करना, स्लो डाउन ऑन साल्ट, लिमिट अल्कोहल, ठीक है। डू नॉट स्मोक एंड मैनेज स्लीप एंड स्ट्रेस। जो नींद है, कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद लेना। स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए योगा और मेडिटेशन का करना, ठीक है। तो हार्ट हाई ब्लड प्रेशर में क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है मैं आपको बता चुका हूँ। सीरियस प्रॉब्लम्स में हार्ट डिजीज़, स्ट्रोक, किडनी प्रॉब्लम्स हो सकती है। नॉर्मल बीपी पता ही है आपको 120/80 होता है। हाई ब्लड प्रेशर को हेल्दी लाइफस्टाइल और मेडिकेशन से मैनेज किया जा सकता है। और इसमें जो हम डाइट लेंगे, डाइट में फ्रूट, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स, लीन मीट्स, पोल्ट्री, इन सब को लेकर हम अपना वेट लॉस कर सकते हैं, और इससे हमारा बीपी भी लो रहेगा, मतलब मेंटेन रहेगा। अल्कोहल भी बीपी को अफेक्ट करता है। तो लाइफस्टाइल चेंजेस जो हैं वो एनफ सफिशिएंटली एनफ नहीं है टू लोअर योर ब्लड प्रेशर। आपको कई बार इसमें हेल्थ केयर से मेडिकेशंस वगैरह भी आपको लेनी पड़ जाती है मैनेज करने के लिए। और जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, 120/80 से लेकर 139/89 तक का जो ब्लड प्रेशर रीडिंग है उसको प्री हाइपरटेंशन कैटेगरी में रखा गया है। और अगर किसी इंसान का ब्लड प्रेशर 140/90 या उससे ज़्यादा होता है तो हम उसे हाई ब्लड प्रेशर मानेंगे, यानी हाइपरटेंशन की कैटेगरी में वो आएगा। हाई ब्लड प्रेशर जो है इसको साइलेंट किलर कहते हैं, जैसा कि मैं बता चुका हूँ, क्योंकि इसका कोई भी सिम्टम्स नहीं है। तो इसीलिए रेगुलरली हमें बीपी चेक करते रहना चाहिए, स्पेशली एल्डर पेशेंट्स में। कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं आप देख सकते हो यहाँ डायग्राम में। हाई बीपी जो है इंज्योर कर सकता है या किल कर सकता है। हाई बीपी जो है अगर उसको कंट्रोल नहीं किया जाता, अनकंट्रोल्ड रहता है, तो उससे स्ट्रोक आ सकते हैं। तो जिनको भी अगर देखा जाए तो 77% जो है तो ये लोग ऐसे हैं जिनको स्ट्रोक आता है, तो पहला स्ट्रोक आता है तो उनको पक्का हाई बीपी रहता है। हाई बीपी से स्ट्रोक के रिस्क बढ़ जाते हैं 4 से 6 गुना। हार्ट फेलियर हो सकता है। 75% जो लोग हैं जिनको हार्ट फेलियर होता है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर होता है, उनको हाई बीपी की प्रॉब्लम रहती है। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो सकता है, क्योंकि ब्लड फ्लो वहाँ पे रिड्यूस हो जाता है हाई बीपी की वजह से। हाई बीपी की वजह से विजन लॉस हो जाता है, क्योंकि ये आइस की वेसल्स को भी स्ट्रेन करता है। हार्ट अटैक की प्रॉब्लम्स हो सकती है। 69% लोगों में जो हार्ट अटैक होता है हाई बीपी की वजह से होता है। किडनी डिजीज़ या किडनी फेलियर जो है, वो किडनी फेलियर जो है उसका सेकंड लीडिंग कॉज जो है वो हाई ब्लड प्रेशर है। क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर की वजह से जो आर्टरीज होती है किडनी के पास वाली, वो नैरो हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है, वीकन हो जाती है, हार्ड हो जाती है। तो इसकी वजह से होता क्या है कि किडनी ढंग से ब्लड को फिल्टर कर नहीं पाता और किडनी फेल हो जाता है। तो ये कंडीशंस जो हैं कई साल इनको लगते हैं कई बार तो होने में, इसलिए लेकिन इनको हम प्रिवेंट कर सकते हैं बाय कंट्रोलिंग ब्लड प्रेशर, ठीक है। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स।